Good morning, dear students. This is Ashish Gupta sir. Dear students, today I am going to teach you first chapter of Science of class 9th. Let's begin our study. तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है वह है हमारे आसपास के पदार्थ, अर्थात इस अध्याय में हमें उन सभी पदार्थों का अध्ययन करना है जो हमारे आसपास पाए जाते हैं। इससे पहले हम यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि पदार्थ कहते किसको है। पदार्थ को इंग्लिश में मैटर कहते हैं। पदार्थ ब्रह्मांड का वह अवयव है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। अर्थात अगर हम कोई भी ऐसी वस्तु ले लें अपने आसपास जो कि स्थान भी घेरती हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान भी हो और साथ ही उसका अनुभव अगर हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सके तो वह क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे आसपास में यानी हमारे पास में एक डस्टर है। इस डस्टर को अगर देखा जाए तो इसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान अवश्य है। इसे तौल कर देखेंगे तो इसका कुछ द्रव्यमान आएगा और साथ ही यह स्थान भी घेर रहा है क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जिसको मोटाई भी कह सकते हैं, तीनों हैं। अर्थात इसमें आयतन है। और किसी वस्तु में यदि आयतन होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होने का मतलब आयतन होती है, तो वह क्या करता है, स्थान अवश्य घेरता है। अब तीसरी बात, इसे हम अपनी ज्ञानेंद्रिय, कौन सी ज्ञानेंद्रिय, त्वचा रूपी ज्ञानेंद्रिय, यह हमारी त्वचा है। त्वचा रूपी ज्ञानेंद्रिय द्वारा हम अनुभव कर पा रहे हैं कि हमारे हाथ में कोई वस्तु है, अर्थात वह क्या है, पदार्थ, क्योंकि इसमें तीनों गुण आ गए। इसी प्रकार हमारे पास चौक भी है, यह भी पदार्थ है। और कुछ और भी उदाहरण हैं आपके आसपास। आप देख लीजिए, आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो जल हो, वायु हो, कांच हो, स्टील हो, हीरा हो, ये सभी के सभी क्या हैं, स्थान घेरती हैं। इनका हम अपनी ज्ञानेंद्रिय द्वारा अनुभव भी कर पाते हैं और साथ ही इनका कुछ न कुछ द्रव्यमान भी होते हैं। तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगी, पदार्थ हो जाएंगे। अब हम चलते हैं पदार्थ के गुणों की तरफ। पदार्थ के कुछ गुण होते हैं, जैसे पदार्थ क्या करता है, स्थान घेरता है, यह हमने अभी अभी आपको क्लियर किया है। दूसरा गुण होता है इसका जड़त्व का गुण। बच्चों, जड़त्व से तात्पर्य यह है कि कोई वस्तु यदि विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहेगी। जड़त्व से तात्पर्य है किसी भी वस्तु के अवस्था परिवर्तन की प्रवृत्ति का अभाव। अर्थात कोई वस्तु जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में अगर बनी रहती है तो हम कहते हैं यह उस वस्तु के जड़त्व के कारण संभव है। बच्चों, उदाहरण के लिए अगर यह डस्टर है, इसे हम टेबल पर रख देते हैं तो यह अपने जड़त्व के कारण हमेशा विराम अवस्था में बनी रहती है जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। तो यह क्या हुआ, इसमें कौन सा जड़त्व है, इसमें विरामा का जड़त्व है। ठीक उसी प्रकार ये वायु हमेशा बहती रहती है, वायु यानी गति करती रहती है, उसमें गति का जड़त्व है, जिसकी वजह से वह निरंतर गति करती रहती है, तो उसमें क्या है, गति का जड़त्व है। पदार्थ का अगला गुण है कणों के मध्य आकर्षण बल का होना। बच्चों, पदार्थ जो है वो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, और उन कणों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है, जिसकी वजह से वो कण आपस में बंधे रहते हैं और हमें पदार्थ रूपी वस्तु दिखाई देती है। पदार्थ का अगला गुण है आयतन, भार तथा द्रव्यमान का होना। अर्थात पदार्थ में आयतन होने का मतलब उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है, यह हमने अभी अभी बताया था। और दूसरा क्या है, भार, उसमें भार होता है। बच्चों, भार से तात्पर्य यह है कि कोई वस्तु को पृथ्वी जिस आकर्षण बल से अपनी ओर आकर्षित करती है वह उस वस्तु का भार है। फिर से सुनिए बच्चों, पृथ्वी किसी वस्तु को जिस आकर्षण बल से अपनी ओर आकर्षित करती है वह वस्तु का भार कहलाता है। तो भार क्लियर हो गया। अगला क्या है, द्रव्यमान। पदार्थ में द्रव्यमान तो होता ही है बच्चों, ये हम जानते हैं। पदार्थ का अगला गुण है अणुओं के मध्य रिक्त स्थान का होना। हमने अभी अभी बताया
पदार्थ के जो कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं जिनको हम अणु कहते हैं, वो कण कुछ इस प्रकार से होते हैं जो आंखों से हमें दिखाई नहीं देते हैं। इन सभी कणों के मध्य में कुछ रिक्त स्थान होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ कण मैंने बनाया है, इनके बीच में देखिए आपको कुछ रिक्त स्थान, कुछ गैपिंग दिख रही है। यह क्या है? रिक्त स्थान है। तो पदार्थ के कणों के मध्य में या अणुओं के मध्य में क्या होते हैं? कुछ रिक्त स्थान भी होते हैं। यह भी पदार्थ का गुण है। बच्चों, अब हम भौतिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है, इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। भौतिक प्रकृति से तात्पर्य यह है कि वस्तु का शारीरिक स्वरूप कैसा है, अर्थात वह ठोस अवस्था में है या द्रव अवस्था में है या गैस अवस्था में है। तो चलिए देखते हैं। भौतिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ को ठोस, द्रव और गैस 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम ठोस को समझने का प्रयत्न करते हैं। ठोस पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें पदार्थ का आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है। आयतन का तात्पर्य लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का जो गुणा होता है वह हमेशा समान आता है। और आकार से तात्पर्य उसका शारीरिक स्वरूप। जैसे इस डस्टर को ले लिया जाए तो इसका आयतन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही वैल्यू आएगी। और दूसरा चीज, इसका आकार हमेशा निश्चित है, डस्टर के रूप में ही दिखाई दे रहा है। तो यह क्या है? ठोस है। ठोस में आपका बर्फ हो गया, कांच हो गया, इसी प्रकार अन्य वस्तुएं ठोस रूप में आप अपने आसपास देख सकते हैं। दूसरा है आपका द्रव। द्रव पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे अगर हम जल को ले लें तो जल को हम जिस पात्र में रखते हैं वह क्या है? उस पात्र का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। और अगर हम उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जिस पात्र में रखे हुए हैं उसमें अगर उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का मल्टीप्लाई करें, फिर उसे किसी दूसरे पात्र में रखें और उसमें रखने के बाद उसकी जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है तीनों को मेजर करके उनका मल्टीप्लाई करें, तो हम देखेंगे कि दोनों पात्रों से प्राप्त जो आयतन होगा वो समान होगा, लेकिन दोनों पात्रों में उनका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, बदला हुआ, अलग अलग होता है। तो यह क्या है? द्रव का गुण है। द्रव में आपका जल हो सकता है, तेल हो गया, इसी तरह अन्य तरल पदार्थ जितने हैं वह द्रव है। पदार्थ की जो तीसरी और अंतिम अवस्था होती है वह होती है गैस की। गैस अवस्था में बच्चों, गैस अवस्था में पदार्थ का न तो आयतन निश्चित होता है न ही आकार निश्चित होता है। वह आप देख सकते हैं कि वायु जो है, वायु भी एक तरह का पदार्थ है क्योंकि उसमें कुछ न कुछ भार होता है। वायु को अगर आप बलून में भर करके आप बलून को अगर तौले तो आप देखेंगे बलून का भार बढ़ जा रहा है, अर्थात वायु में भार है। और वायु स्थान घेरता है और वायु को हम अपनी ज्ञानेंद्रिय यानी त्वचा द्वारा अनुभव कर पाते हैं कि हाँ, हमें कोई वस्तु स्पर्श कर रही है, और वह क्या है? होती है वायु होती है। तो इस प्रकार क्या है, हमने पदार्थ की 3 अवस्थाओं को समझा: ठोस, द्रव, गैस। बच्चों, इस वीडियो को देख करके आप अपना नोट्स बना लीजिए। हमने जो आपको नोट्स भेजा है उसे फेयर कॉपी पर लिख करके अच्छे से याद कर लीजिए। तब तक के लिए अब हम लेते हैं विदा।